अगर मैं आपको बोलूं अभी कि आप जीरो लेवल प्रिपरेशन के साथ अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी आप इकोनॉमिक्स में अबव 90% ले आ सकते हैं विद इन 7 डेज, तो क्या आप बिलीव करोगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आज तक कोई भी टीचर ऐसा वाला स्ट्रैटेजी लाया ही नहीं है। तो आज मैं ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी लाया हूं जिसको आप फॉलो करके विद इन 7 डेज, विद इन ओनली 7 डेज 90% से ज्यादा ला सकते हो इकोनॉमिक्स एग्जाम में। लेकिन आपको ये सारे स्टेप्स बहुत ही अच्छे से फॉलो करने पड़ेंगे। कहीं पर भी चूक हुई बस ये सपना सपना ही रह जाएगा। इसीलिए ये पर्टिकुलर वीडियो को थोड़ा सा आप लोग एंड तक देखिएगा, बिकॉज इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं स्ट्रैटेजी बनाने वाला हूं। मैं लेंथ पर ये वीडियो का नहीं जा रहा हूं, लंबा होने वाला ये वीडियो, ठीक है। जो भी आए हैं, जो भी जल्दबाजी में आए हैं, फटाफट से निकल जाओ, क्योंकि जल्दी तो हम लोग करने नहीं वाले हैं। बिकॉज इतना बड़ा टॉपिक 7 दिन के अंदर अंदर अबव 90% लाना है विथ जीरो लेवल प्रिपरेशन। ये ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी बनाने में मुझे 3 दिन लग गए। तुम आधे घंटे का वीडियो नहीं देख सकते? आधा घंटा का होने भी नहीं वाला है, वैसे बहुत कम समय का होने वाला है। और जितने भी व्यूज हैं, जितने भी व्यूअर्स हैं, जितना व्यू है उतना लाइक होना चाहिए। लाइक क्यों नहीं होता है? इतना ज्यादा एफर्ट्स लगा के क्या फायदा? प्लीज आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जितना ज्यादा जन तक पहुंचेगा उतना ज्यादा जन का भलाई होगा। सोचिए कितना बड़ा टॉपिक को मैं कवर करने जा रहा हूं आज। हाउ टू स्कोर अबव 90% इन ओनली 7 डेज। अगर कोई बंदा 7 दिन ये ऑनेस्टली देख ले, 7 दिन अगर ऑनेस्टली इसको फॉलो कर ले, तब वो 90% से ज्यादा ला सकता है इकोनॉमिक्स में। ब्रह्मास्त्र स्ट्रैटेजी है। दूसरे सब्जेक्ट का स्ट्रैटेजी तभी आएगा जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो में लाइक करोगे। जब मैं सफिशिएंट लाइक देखूंगा तभी। लाइक और शेयर होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचनी चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि यह वीडियो लंबी होने वाली है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, बीकॉम सेमेस्टर 1 का फ्री क्लासेस को ज्वाइन नहीं किया अभी तक, तो प्लीज जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। बिकॉज एग्जामिनेशन डेट बहुत ज्यादा नियर में है, खतरे में हो तुम। बाद में ज्वाइन करके कुछ फायदा नहीं। डिस्क्रिप्शन में 6 स्टेप्स है, फॉलो करो और ज्वाइन करो फटाफट। और एक बात, 25 जनवरी और 26 जनवरी को मैराथन अटेंड करना मत भूलना, जहां पे पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा। पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स का रिवीजन करवाया जाएगा, ठीक है। अब शुरू करते हैं अपना स्ट्रैटेजी वाला वीडियो। देखो, माइक्रो इकोनॉमिक्स जैसे कि आप लोग को पता है कि एक आईडीसी पेपर है, और सीसीएफ के तहत नियम यह है कि आईडीसी पेपर का जो एग्जामिनेशन होता है वो कॉलेज के अंदर ही होता है। तो आईडीसी पेपर 50 मार्क्स का होता है, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स आपका 50 मार्क्स का है और 25 मार्क्स का इंटरनल है। इस स्ट्रैटेजी में दोनों ही काम हो जाएंगे, आपका एक्सटर्नल का भी हो जाएगा, इंटरनल का भी हो जाएगा। सीधा के सीधा 75 मार्क्स का प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, देख लो ध्यान से। क्लियर है? सो किसी किसी का एक्सटर्नल एग्जाम 25 तारीख को है, किसी किसी का एक्सटर्नल एग्जाम 27 को है, किसी किसी का एक्सटर्नल एग्जाम 29 को है। तो इसी के लिए मैं 7 डे स्ट्रैटेजी लाया हूं। आज से भी आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दो तो 7 डेज के अंदर अंदर आप अबव 90% ले आ सकते हो। क्लियर है? अब देखो, अब ध्यान से देखो, ये है मेरा प्लेलिस्ट का सेक्शन। यहां पे बहुत सारे सब्जेक्ट्स, जो भी सब्जेक्ट्स मैंने सेमेस्टर 1 के लिए रिकॉर्ड किए हैं वो सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। अब यहां पे देखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेक्शन है वहां पे कुल मिला के 22 वीडियो है। 22 वीडियो आप लोग को दिख रहे हैं, कुल मिला के 22 वीडियो है, ठीक है। हाँ सर, तो उसका क्या काम है? तो देखिए, पहला दिन का स्ट्रैटेजी आपका क्या रहेगा? चैप्टर वाइज मैंने स्ट्रैटेजी बनाया है, वो स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो, आप गारंटेड बहुत सक्सीड करोगे। तो पहला दिन का जो स्ट्रैटेजी है, आपको पहला दिन करना है डिमांड। ये सारे लेक्चर्स में से आपको 5 लेक्चर्स करने हैं। 5 लेक्चर्स। कितने लेक्चर्स? 5 लेक्चर्स। सबसे पहला दिन आओ, या तो हो सकता है वो तुम 18 तारीख से स्टार्ट कर रहे हो या तो 17 तारीख से स्टार्ट कर रहे हो, जब ही से स्टार्ट करोगे पहला दिन तुमको 5 लेक्चर्स देखने हैं। कम से कम 7 दिन इकोनॉमिक्स का 4-4 घंटा करके पढ़ाई होना चाहिए, 4-5 घंटा करके होना चाहिए। अगर 4-5 घंटा करके पढ़ाई नहीं हुआ तो छोड़ दो, ये स्कीम तुम्हारे लिए नहीं है। तो सबसे पहला दिन तुम क्या करोगे? डिमांड। डिमांड का बस 5 लेक्चर देखोगे अच्छे से, और जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं वो साथ साथ बनाते रहोगे, ठीक है। सेकेंड डे तुम क्या करोगे? सेकेंड डे भी करोगे डिमांड, बिकॉज डिमांड थोड़ा सा बड़ा है, और इसमें तुम 3 लेक्चर करोगे, प्लस जो मैंने नोट्स दिए हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, उस नोट्स को तुम रिव्यू करोगे। या तो तुम अपना एक पर्सनल इकोनॉमिक्स का बुक खरीदे हो तो उस नोट से भी तुम पढ़ सकते हो, कोई वांदा नहीं है, ठीक है। तो उस नोट से तुम लर्न करोगे उसी के उसी दिन। इसके बाद उस चीज को वापस से रिवाइज करोगे, ठीक है।
तो 3 चीजें करना है सेकंड डे, मतलब कि 3 लेक्चर भी करने हैं, इसके बाद नोट्स देखने हैं और रिवीजन करना है, पूरा का पूरा नोट्स का वापस से एक बार रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद हो गया ये थर्ड डे। तो थर्ड डे क्या करना है, थर्ड डे सप्लाई वाला चैप्टर करना है। सुन लो ध्यान से, ये वीडियो को कोई भी आधा अधूरा छोड़ेगा तो उनका एग्जाम्स के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। ठीक है, पूरा का पूरा स्टेप्स ब्लाइंडली फॉलो करना है, बहुत स्ट्रेटेजी है अभी। तो थर्ड डे यहां पे आपको सप्लाई वाला चैप्टर का लेक्चर्स देखना है, नोट्स बनाना है, रिवीजन करना है, बिकॉज सप्लाई का 2 ही लेक्चर है, छोटा चैप्टर है। तो सप्लाई चैप्टर का आपको लेक्चर्स, नोट और रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद फोर्थ डे यहां पे मैंने गलत लिख दिया, फोर्थ डे आपको कंज्यूमर बिहेवियर करना है। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर के सारे लेक्चर कर रहे हैं आपको, जो भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं कंज्यूमर बिहेवियर के। ओके, इसके लेक्चर्स, नोट्स और रिवीजन करना है। नोट्स मतलब नोट्स को लेके आपको लर्न करने हैं, सेल्फ स्टडी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स देखो, नोट्स देखो और रिवीजन करो। फिफ्थ डे आपको क्या करना है, प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। यहां पे सिर्फ कॉस्ट मैंने लिखा है, लेकिन फिफ्थ डे आपको प्रोडक्शन एंड कॉस्ट करना है, बिकॉज वो सेम ही चैप्टर है। तो सेम चैप्टर तो आपको 12 में ही पढ़े हो, आराम से हो जाएगा। तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के सारे लेक्चर्स देख लेना, नोट्स देख लेना, रिवीजन कर लेना। सिक्स्थ डे आपको रेवेन्यू एंड मार्केट देखना है, रेवेन्यू एंड मार्केट, लेक्चर्स, नोट्स और रिवीजन। सेवेंथ डे चैप्टर नंबर 1 देखना है। चैप्टर नंबर 1 मतलब जो सबसे ज्यादा इजीएस्ट वाला चैप्टर है वो देखना है आपको। ठीक है, 7वां दिन में आपको चैप्टर नंबर 1 देखना है, लेक्चर्स, नोट्स और रिवीजन। और 8th डे मैं ऐसे ही दे दिया हूं कि 8th डे आपका अगर फाका रहेगा, अगर आपका एग्जामिनेशन नहीं रहेगा, तो 8वां दिन भी आप पूरा का पूरा कोर्स को एक साथ आप रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक्स आपका प्रिपेयर हो सकता है बिल्कुल 7 दिन के अंदर अंदर। और ये 7 दिन तो हो गया, इसके बाद 25 जनवरी और 26 जनवरी आपको अटेंड करना है मैराथन, मेरा मैराथन। पूरा का पूरा कोर्स को रिवाइज करवाया जाएगा 25 जनवरी और 26 जनवरी। और साथ ही साथ आप मेरा मैराथन देखोगे, इसके बाद सेल्फ स्टडी करोगे। इसके बाद बताओ, इसके बाद किसके नहीं आएंगे 90%? बताओ, अबव 90% का पूरा एश्योरिटी है। लेकिन आपको कितने आवर्स पढ़ने चाहिए इकोनॉमिक्स इन दिनों? 7-8 दिन के लिए कितने आवर्स पढ़ने चाहिए? कम से कम 5 to 6 आवर्स इकोनॉमिक्स को दो। ये सब टारगेट्स को अचीव करो, जो टारगेट्स मैंने अभी दिए हैं, ये टारगेट्स को कॉपी में लिखो और अचीव करो। 25 जनवरी और 26 जनवरी को मैराथन होगा, पूरा कोर्स। उसमें मुझे पूरे के पूरे बच्चे, जितने भी बच्चे देखेंगे वो मैराथन, सारे के सारे बच्चे के पूरे लेक्चर्स कंप्लीट होने चाहिए, 100% लेक्चर, बिकॉज रिवीजन होगा। वो पूरा का पूरा फुल कोर्स थोड़ी ना पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी ये मैराथन अटेंड करना आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो ये सारे लेक्चर्स कर लो, मैराथन कर लो, वापस से रिवाइज कर लो। कितना बार रिवीजन करोगे बताओ? रिवीजन कर करके कोई भी बच्चा जिसका 0 लेवल प्रिपरेशन है वो भी अबव 90% लाएगा। क्लियर है? तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट आप लोग कर दीजिए अगर ये स्ट्रैटेजी आपको पसंद आया। अगर आप चाहते हैं दूसरे सब्जेक्ट के भी ऐसे स्ट्रैटेजी लाएं, तो प्लीज आप लोग कमेंट में बोलिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। लाइक नहीं करेंगे अगर आप लोग, प्लीज लाइक अगर नहीं करेंगे तो कैसे हमको समझ में आएगा? जितना व्यू आ रहा है उतना ज्यादा लाइक भी होना चाहिए, उतना लाइक भी होना चाहिए। तो लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे समझ में आए, जिससे दूर तक फैले ये सब सारा वीडियो। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये सब सारा स्ट्रैटेजी आप लोग बिल्कुल अच्छे से फॉलो कीजिएगा। मैं एश्योरिटी देता हूं बहुत ही अच्छे मार्क्स आएंगे, बहुत ही अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।